हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन से परिवर्तन लेकर आएगी और इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून एनर्जी का आपके लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन से चेंजेस होंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पावर नंबर 8 की एनर्जी। ओके गाइस, आपके अंदर ना अपने कर्मा को लेकर, है ना, अपने कोई भी काम को लेकर या खुद को लेकर ना आप में बहुत पावर और बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा गाइस। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी लगेगी। आप किसी भी काम को करोगे ना उसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ आपको फील नहीं होगा। आपको ऐसा मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, ये वाली एनर्जी फुल मून के आसपास आप में रहेगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई पावर मेरे साथ है, या कुछ ऐसा परिवर्तन मुझ में हुआ जो जो मुझे बहुत भा रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वो वाली एनर्जी अपने आप में ना एक बल, एक बहुत प्यारा कॉन्फिडेंस वो देखने को मिलेगा। यानी जिस जगह पर, जिस सिचुएशन में आप खुद को कमज़ोर फील कर रहे थे, वहीं पर आपको ताकत फील होनी। पेन को पावर बना देने वाली चीज़ असल में क्या होती है, ये इस फुल मून के आसपास ना आप देखोगे गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। जैसे समस्या का समाधान होता है ना, दो तरीके के उपाय होते हैं। या तो कभी होता है झगड़ा करके या किसी इस प्रकार से, या फिर होता है बड़ी शांति और समझदारी के साथ, बहुत मेच्योरिटी के साथ उसको डील करना। ऐसे डील करना जैसे पहले ये उपाय आया ही नहीं आपको, और ऐसे डील करना कि किन्हीं और लोगों के भी दिमाग में ये बात ना आए कि आप ऐसा भी कर सकते हो। ये है आपकी मेच्योरिटी का, ये है आपकी सूझबूझ, ये है जिस समय में आपके दिमाग और बुद्धि का जिस प्रकार से लगना होता है ना, ये वो सोच आपकी है। और एक बात और नोटिस करना, फुल मून के आसपास ना आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी जैसे जैसे अगर किसी काम में आपको बहुत ज़्यादा समय भी देना हो ना, आप देने को तैयार होंगे इतना समय। आपकी शिद्दत लगेगी काम में, यानी एक होना धैर्य बांध कर किसी कार्य को कंटिन्यू में करना, बस फोकस एक ही हो, मुझे उस टारगेट को पाना है। वो वाली फीलिंग्स जो है ना आप में आने लगेगी, वो वाले भाव आप में आने लगेंगे। यानी कंटिन्यू में काम करते रहना, शिद्दत देना, है ना, वो वाली चीज़ आप में देखने को मिलेगी। वर्कोहॉलिक भी हो जाओगे। पर एक चीज़ है गाइस, चाह कर भी फुल मून के आसपास इसके बाद में कोई आपकी ऊर्जा को तोड़ नहीं पाएगा। कारण क्या है, या तो अभी इस समय में आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, या किसी से बातचीत, जो कुछ भी है वो आपके अंदर ना ये बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रही है कि अरे ये ताकत मेरे मेरे अंदर है, और मुझे फील ही नहीं हो रहा था, फील ही नहीं हो पा रही थी, है ना। ये आपको फुल मून के आसपास फील हो गई। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी। हो सकता है कोई मूवी देखो आप, कोई वीडियो देखो आप, जिसमें ना आपको ऐसा लगेगा ये ऊर्जा तो मेरी है, जहाँ पर किसी इंसान को पहले बहुत कमज़ोर बताया जा रहा है और बाद में वही इंसान इतना स्ट्रांग है ना, वो वाली चीज़। तो आप अपनी ताकत को पहचानोगे फुल मून के आसपास, ये भी है। और ये आपका कर्मा है गाइस। ये कहता है ना कि एक समय के बाद में ही एक डिवाइन टाइम पर ही किसी इंसान को ना अपनी पावर का एहसास होना। जैसे हनुमान जी, है ना, वो भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। देखो, हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, पर एक स्थिति को समझने की कोशिश करना। वो कितने शक्तिशाली थे, कितने पावरफुल थे, पर वो भी अपनी ऊर्जा को भूल गए। और एक जब समय आया जब उनको उनकी ऊर्जा का एहसास होना ज़रूरी था, तो ज़रिया कोई भी बना, है ना, सिचुएशन कैसी भी बनी, पर उन्हें अपनी ऊर्जा का एहसास हुआ कि वो कितने बलशाली है ना। आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनेगी गाइस, कुछ मन में भाव आएंगे, और जहाँ पर आपको फील होगा मुझे कुछ करना है, कुछ बदलना है, बस कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत सूझबूझ के साथ, तो वो आप में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जी खुद में फील होगी गाइस। खुद से संतुष्टि होने वाला भाव होना किसी इंसान का,
वो बात, अपने कर्मों से किसी इंसान को प्रसन्न खुद को फील करवाना, वो वाली बात। पता है आपके साथ क्या है, आप ना अपने कर्म ऐसे रखने चाहते हो, आप वो पर्सनालिटी हो। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक काम कोई ऐसा करेंगे दिखावा पसंद, है ना, कि लोग उसे देखें और लोग उसकी प्रशंसा करें, यानी वो अपनी लाइफ को लोगों की नजरियों से देखना पसंद करते हैं, है ना, कि लोगों की नजरों में गिरना नहीं, है ना, मतलब अपनी इमेज को बचाए रखना। हालांकि ये बात बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे बहुत बढ़िया बात और बेस्ट बात ये है कि कोई इंसान ये फील करे कि वो अपनी नज़रों में कभी ना गिरे और ईश्वर की नज़रों में कभी ना गिरे। दुनिया के सामने तो अच्छा इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना, वो बुरा भी हो सकता है, लेकिन खुद की नज़रों में आप गिल्ट फील नहीं करना चाहते, आप कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहते कि आज समय निकल जाए लेकिन एक समय बाद में आपको ना उस बात को लेकर गिल्ट हो। ये आपको खुद को बर्दाश्त नहीं होता, तो आप अपनी नज़रों में उठे हुए रहना चाहते हो और इसी वजह से ना आप किन्हीं चीज़ों का इंतज़ार कर लोगे, लेकिन आप गलत रास्ते का चयन नहीं करते क्योंकि आपका ना कर्मा पर बहुत बिलीव है कि मेरे कर्म अच्छे रहें तो आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में चीज़ें बेहतर में हो जाएगी। पर अगर इतना लंबा समय, इतनी इतनी उम्र बिताने के बाद में अगर मेरा कर्मा अगर गलत में चला गया ना, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपके अंदर है। बहुत अच्छी एनर्जी है ये, जस्टिस वाली एनर्जी है, खुद के साथ भी अपने कर्मा के साथ भी। और ऐसे जानकर जो पवित्र आत्माएं होती है ना, उनके दिल में उनकी इंट्यूशन यही कहती है कि आप अपने कर्मा अच्छे रखना, ताकि गलत रास्ते का चयन ना हो और आप करते भी नहीं हो। नंबर 2, ओके, देखो, जब इंसान अपने कर्मा पर बिलीव रखता है, अभी जस्ट डिवाइन टाइम के बारे में बात करें और अभी जस्ट बैलेंस के बारे में भी बात करी है। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना, चुनौतियाँ क्यों ना है, लेकिन अगर इंसान के कर्मा अच्छे हैं, है ना, उनकी नियत इंटेंशन अगर अच्छी है ना, तो लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त करता है। भले उनको आज की सिचुएशन में कुछ ना दिखे, आज की सिचुएशन में सामने से दीवार दिखे, पर वो भ्रम बन जाएगा कि वो दीवार है ही नहीं। यहाँ पर यही खेल है। कार्ड्स देखो, आप खुद समझने की कोशिश करो। 2 2 2 की एनर्जी है यहाँ पर, भले 11 की एनर्जी है, 1+1 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी, आपके कर्मा आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, जो ये कार्ड कहता है, मैजिशियन वाली पावर में लेकर आ रहा है। सब कोई स्थिति आपकी कंट्रोल में है, और नहीं है तो देखना अपने आप स्थिति आपके कंट्रोल में होगी, जैसे तैसे जो भी है, जिस भी प्रकार से होना है, पर आप देख लेना, आप खुद हैरान होगे ये चीज़ कैसे, मतलब कुछ चीज़ों से अब आप भागना चाहते हो। अब ये गलत वे में नहीं है, कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन होना चाहते हो आप, लेकिन वही चीज़ें एक अलग वे में आपकी वैल्यू को बढ़ाते हुए आपके सामने आ रही है। यही कमाल है। अब आप उनको कुछ चीज़ों से ना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपके सामने आ रही है और आप एकदम न्यूट्रल रह रहे हो। ये एनर्जी का बैलेंस में होना होता है, और ये फुल मून के आसपास में आपको एहसास होगा, खुद का मूल्यांकन करोगे, मुझ में क्या चेंजेस आए हैं, है ना, मुझ में क्या परिवर्तन आए हैं। जैसे एक ऐसा वृक्ष हो ना कि जो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, समझ रहे हो ना, आपको अपनी जड़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक जमी हुई और स्ट्रॉन्ग जो है ना ये फील होगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का ना एक स्ट्रॉन्ग रूप जो है ना वो आपके सामने आएगा। और ये किसी इंसान को ना, सच में कहूँ ना, ये चीज़ जो है ना इंसान को अमीर बनाती है, माला माल बनाती है, समृद्ध करती है, जब वो मन से संतुष्ट हो जाए। और ये चीज़ आपको फील होगी बाकायदा। और यहाँ पर तो वेटिंग गेम की एनर्जी है, कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है, उसके लिए सिचुएशन बन रही है गाइस। आप में भी पावर आना, आप में भी ताकत आना, आप में भी वो कॉन्फिडेंस आना, और पेट को लेकर समस्या दूर होनी, हेयर फॉल है उसकी समस्या दूर होनी, क्योंकि ये इस चीज़ को लेकर अभी समय है। हेल्थ भी आपके साथ दे और आप अपने टारगेट पर पहुंचो। वेटिंग गेम ओवर होगा, लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए कोई बड़ा परिवर्तन निश्चित है। 369 ये दिख रहा होगा आपको, 2 2 दिख रहा है, ये इस बात को इंगित करता है, ठीक है। देखो गाइस, एक बात मुझे ये पक्की लग रही है, ये साल जाते जाते एक कोई नींव रखेगा ही रखेगा,
एक नई शुरुआत को लेकर, वो किस भी प्रकार से हो, पर उससे आप खुश जरूर होगे गाइस। अब ये केवल फुल मून की एनर्जी के बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, पर रीडिंग कुछ और भी मैसेज देना चाहती है, मैं वो भी बता रही हूँ, है ना। निश्चिंत होकर रहो, आपकी पावर में आ पाओगे। आप चाहते हो मैं अपनी पावर में आ जाऊँ, मैं अपनी ताकत को पहचानूँ। बिल्कुल, क्योंकि हो ही कस्तूरी मृग ना, टैग ऐसे ही नहीं लगे हैं, सोच समझ कर रखे गए हैं। नंबर 4। ओके, ओके। नंबर 1 ये लो। नंबर 3, दिल खुश होने वाला है गाइस, दिल खुश होने वाला है। मैंने लाइफ में जो चाहा ना, थोड़ी देरी से मिल रहा है, पर बेहद बेस्ट, बेहद बेस्ट क्या, बेस्ट मिल रहा है, सॉरी, बेस्ट मिल रहा है। ये मिरेकल से कम नहीं गाइस, आपकी लाइफ ना टर्न बहुत लेगी, देखना। जैसे चलते चलते टर्न, चलते चलते टर्न, चलते चलते टर्न। एक्चुअल में क्या है कि आपके ऊपर नजरें बहुत रहती है। जैसे पूरे टाइम होता है ना, सेलिब्रिटी वाली लाइफ तो जी है जी आपने। आपके लाइफ को लेकर लोगों को जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत रहती है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में, आपको मतलब नहीं होगा, है ना, पर लोगों को बड़ी दिलचस्पी रहती है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी भी है, नो डाउट, अभी भी है कि लोग कैसे भी करके, खुद से नहीं तो किन्हीं और लोगों के माध्यम से आपकी लाइफ पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर लाइफ बार बार टर्न क्यों ले रही है, ताकि आपके पीछे एक भीड़ आ रही हो ना, आपका रास्ता अचानक से चेंज कर दिया जाता है, भीड़ आपको ढूंढती रहती है, आपका डायरेक्शन चेंज और हर बार होता है। इवन आपको इस वजह से ना, एक कहते हैं ना राम भरोसे चलना, ये लाइफ आपकी ज़्यादा चली है कि आपको खुद को ही नहीं पता आगे लाइफ में क्या होगा, क्योंकि वो योजनाएं मालिक की है ना। और वो आपको भी नहीं पता होता कि चलते चलते लाइफ किस तरीके से टर्न लेती है। ये देखो, ये कार्ड कहता है, ये भले वेटिंग गेम के ओवर होने के बारे में है, लेकिन ये आपके मन की स्थिति के बारे में भी ये बताता है। आप ना सच में कहीं कहीं पर ना बेखौफ भी हो गए हो, क्या मुझे सच में डर नहीं है, लाइफ कैसा भी मोड़ लेवे, क्योंकि आपको पता है आपके द्वारा सरेंडर किया हुआ है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, और बहुत अच्छे वे में है गाइस। कहते हैं ना कि एक कोई समस्या का समाधान हम करें और एक हम मालिक को सौंप दें। जैसे इस पर मैं एक कहानी सुनाऊँ, बहुत अच्छी कहानी गाइस, बहुत अच्छी कहानी। एक बच्ची जो होती है ना, वो शॉप पर जाती है, वो जाकर पैसे जो होते हैं उसके पास 1 रुपया होता है, वो दे देती है और बोलती है कि उसको टॉफ़ी दे दो। तो वो शॉपकीपर जो होते हैं ना, वो कोई लेडी होती है, तो वो कहती है ले बेटा, इसमें से इतने सारे जो टॉफ़ी है ना, इसमें से कोई भी ले ले, है ना। तो अब वो बच्ची बोले कि नहीं, ऐसा करो आप दे दो। तो शॉपकीपर बोले कि क्यों, आप खुद नहीं ले सकते, मैं क्यों दूँ, आप ले लो ना अपने आप, आपको जो भी पसंद है। उस बच्ची ने कहा मेरा हाथ तो छोटा सा है, अगर मैं इसमें से टॉफ़ी निकालूंगी तो बहुत कम निकलेगी, आपके हाथ से निकाल कर मुझे दोगे तो बहुत सारी आएगी। समझ रहे हो, ये कहानी है। अब ये नहीं सोचना 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी आती, कितनी, वो सब अलग बात है। ये कहानी के आधार पर एक समझाने वाली बात, हम कुछ मालिक से मांगे और हम उनको सरेंडर कर दें, हमें जो प्राप्त होगा ना वो अथाह होगा, बकायदा। जब भी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आए ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मालिक, बुद्धि को उनके चरणों में सौंपो। कैसे समझ में नहीं आता, कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जो हो सकता है अभी भी मिल रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, हमें यही उत्तर चाहिए था। हम धर्म संकट में हैं, कतई नहीं हो धर्म संकट में, एक रास्ता मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, हद से हद हो सकता है 2 दिन में या 3 दिन में मिल जाए। नंबर 9, देखो एक बात कहूँ, ओके ओके, नंबर 3 की एनर्जी है अभी फर्टिलिटी की, वो नहीं काट लिया तो ये आ गया नंबर 13। 13, 3113। देखो एक चीज कहूँ, लॉस की भरपाई होगी फुल मून के आसपास में। किसी को पैसा उधार दिया है,
पैसा वापस आ जाएगा, या अगर इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला है वहाँ पर डाउन चल रहा है ऐसा कुछ, तो वापस से आपका पैसा बढ़ेगा गाइस, ये है, पैसा तो बढ़ेगा, ये है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं गाइस कि अगर लाइफ में ये सवाल है आपके, आप बहुत अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो, कभी भी पैसे को लेकर आपके पास कमी ना हो, ये अभी फुल मून के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये आपके फ्यूचर को लेकर बात कही जा रही है। आपको लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं देखनी पड़ेगी, इस बात को लेकर आप खुश हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है डे बाय डे, समय दर समय आपके हालात जो है फिनेंशियल मैटर को लेकर वो सुधरेंगे। जो आपने एक ग्रोथ का टूटना, हानि होनी, ऐसी अगर चीज़ें देखनी थी ना, वो समय बीत चुका है। ये सिचुएशन को टर्न करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बंदे के ना कदम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर पत्तियाँ खिल रही है, वृक्ष की जड़ें जो मजबूत हो रही है ना, उसके बारे में कहा जाए तो आपका समय ये बन रहा है। आपने जो खोना था, चाहे वो रिश्तों में, आपको जो खोना था पैसे के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर, इमोशंस के आधार पर, जैसे भी तबीयत को लेकर जो कुछ भी, वो आपने खो लिया। इवन लोगों के रूप में भी, है ना, मतलब खोना एक जैसे किस तरीके से समझाऊं इसे, कि जैसे एक एक पैटर्न कंप्लीट होता है, एक कुछ छूटना, एक आहुति लगनी, उसी तरीके से अब नहीं है, अब नहीं है। अब डरो मत गाइस, अब पहली बार ऐसा है कि आपको डर लग रहा है। इससे पहले तक में आपको लगा होगा कि नहीं इस बार नहीं होगा, और उस बार हुआ। अब आपको डर लग रहा है कि इस बार नहीं होना चाहिए, इस बार तो नहीं होगा, अब से नहीं होगा, ये है। अब से ऐसे किसी प्रकार के पैटर्न का सामना आपने नहीं करना पड़ेगा, कदम सही और बढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा, फुल मून के आसपास कोई कोई छोटी सी ही सही कोई खुशखबरी आपको मिलेगी गाइस, ये है, ये भी है। दूसरी बात, कोई इंसान हो सकता है आपके घर पर आए, अतिथि, किसी मौके के लिए आपको बुलाए, हो सकता है कि कोई समारोह हो, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन के रूप में कुछ चीज़ें दिख रही है, कुछ फंक्शन जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पर आपको इनवाइट किया जाए। इनविटेशन देने के लिए कोई व्यक्ति आपके घर पर आ सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन आएंगे, ये भी है, ठीक है। और परेशान मत हो, बस आप अपने को जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं ना, उन पर बिलीव रखो, वो ऐसे ही नहीं दिखते। वो आपको ये समझाने के लिए कि ईश्वर आपके साथ है, मालिक आपके साथ है, और आपने अगर आस्था रखी है, भक्ति रखी है ना, वो कभी नहीं टूटेगी, है ना, वो उम्मीदें आपकी कभी नहीं टूटेगी। अवेयरनेस, अगर कहीं कहीं पर आपका दिल इन दिनों में, इंट्यूशन आपको किन्हीं चीज़ों को लेकर, किसी इंसान को लेकर अलर्ट रहने के बारे में कह रही है, या आपको ऐसा लगता है जैसे आप कुछ करने वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो, या फिर किसी प्रकार की डील या किसी से बातचीत, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ फुल मून के आसपास आप करने वाले हो, पर आपका दिल कह रहा है आप या तो रुक जाओ, या सामने वाले के बारे में और इन्फॉर्मेशन लो, दोनों में से जो भी चीज़ है, आपका दिल अलर्ट रहने के बारे में एक सिग्नल देगा। अगर ऐसी चीज़ आए ना दिमाग में, तो वहाँ पर ही अपने कदम को रोकना। जो अगर किसी इंसान से बातचीत करनी है, या किसी इंसान के बारे में जानना है, या कुछ किसी डील के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट करेगी, क्योंकि एक नई शुरुआत की बात तो है गाइस, ये है। और इस बार ना आप जैसे हो ना एक कोई योद्धा, अपने तरकश में पूरे तीर लेकर युद्ध में रवाना हो, कि अब तो मुझे सिचुएशन को बदलना है, वो वाली बात। क्योंकि ये एनर्जी ना कमज़ोर नहीं है, ये एनर्जी परिवर्तन लेकर आना चाहती है, और उसके लिए जो बन पड़े वो करने को तैयार, बहुत अच्छे वे में, क्योंकि डिवाइन टाइम बना हुआ है। एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, आप में भरी गई है। तो ये एक नई शुरुआत के बारे में है। 10 की एनर्जी है, इनडायरेक्ट वे में विक्ट्री है, और थोड़ा सा प्रसन्नचित अवस्था में रहना, क्योंकि मेरा ये मानना है पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को आकर्षित करती है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी नहीं, और बन गई ना तो उस पर आपका हावी हो जाना, टेंशन वाली बात पर आपका हावी हो जाना, ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर 13 कहाँ ना, मुझे 13 की एनर्जी दिख रही है।
ट्रांसफॉर्मेशन है। जहाँ आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो ना, या आपके मन में कि कोई बात को लेकर सवाल है, उसका उत्तर आपको मिलेगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा फुल मून के आसपास। ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली है। किसी से बातचीत करो, थोड़ा शांत रहकर बातचीत करना, संभल कर बातचीत करना। अगर आपकी इंट्यूशन किसी भी प्रकार से अलर्ट रहने के बारे में कह रही है, मान लो कहीं बाहर जाना हो, प्लीज सिचुएशन को समझना। ये डर वाली बात नहीं है, ये सतर्कता वाली बात है। मान लो जैसे आपको कहीं बाहर जाना हो, पर आपका दिल कह रहा हो नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मत जाना, रुक जाना, दूसरे दिन चले जाना, वो दिन टाल देना। और लगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसी दिन वो काम करने की आवश्यकता है या बाहर जाने की आवश्यकता है, थोड़ी देर बाद, लेकिन वो समय को स्किप कर देना। समझ में आई बात? ये काम करना है आपने। किसी भी प्रकार से खुद को असहाय और कमज़ोर मत समझना। जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अब आपको ऐसी चीज़ें फील होगी कि जैसे कोई पावर मेरे साथ है और मेरे तरकश में तीर है, और मुझे अब अपनी लाइफ की सिचुएशन को बदलना है तो बदलना है। एक जैसे हो ना, बहुत लंबा समय किसी इंसान ने भोग लिया, लेकिन अब सिचुएशन को बदलने वाली बारी आ गई, तो ये मौका है आपके पास, पर इसमें साथ आपका प्रकृति देगी, तो डर वाली बात नहीं है। ठीक है। नंबर 13 और 13 की एनर्जी, एक एनर्जी ने आपको दुखी किया है, और यही एनर्जी, इसे देखो, ये सेलिब्रेशन के रूप में है। इस एनर्जी ने भर भर कर ट्रांसफॉर्मेशन, 13 नंबर जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि ये एनर्जी ने भर भर कर दुख दिए हैं आपको, या आपके आंखों से आंसू थमे नहीं है। ये रहस्यमय नंबर है, और यही एनर्जी अब आपको किस प्रकार से खुशी देगा ना, उसकी कोई था नहीं है ना, अथाह है वो चीज़। ये बिल्कुल उस बारे में, क्योंकि यहाँ पर शून्य की एनर्जी, और यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी, और यहाँ पर भी नंबर 1 पर नंबर 1 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी आई है, 1 है ना। डिवाइन ब्लेसिंग है आप पर, और यूनिवर्स जो है ना, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपको पावर दे रहे हैं, और खुद को समझो आप, है ना जी। एक मूल्यांकन तक पहुंचोगे आप, क्योंकि यहाँ पर शून्य की एनर्जी है। एक बहुत गहनता वाला मूल्यांकन को इंसान भीतर में करता है ना, सिचुएशन को समझ कर, जान कर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात होगी कि आप पास्ट को छोड़कर अब लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि दरवाजे बंद है। समझ रहे हो? तो आपके कदम आगे बढ़ना। शून्य के बाद में 1 के बाद में 2 की एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी आई है, 4 की एनर्जी आई है, 1 शून्य 1 2 3 4, यानी आपको समय कह रहा है आपने आगे ही बढ़ना है। समझ रहे हो? मन में किसी भी प्रकार के भाव आते हैं, बैक स्टेप के भाव आते हैं, कतई नहीं करना है। समय ने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया। फिर से नंबर 1 की एनर्जी, पहले ये कार्ड आया, मैं इस कॉलम सफरिंग इन साइलेंस। ओके, देखो एक बात समझो, पहली बात तो शांत हो जाओ। ठीक है, शांत क्यों होने का कह रही हूँ, ये कार्ड मैं बाद में देखूंगी, अभी नहीं देख रही इसको, मैं ऐसे ही रखूंगी इसको। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके मन में एक भाव है, बहुत ज़्यादा चुप रहकर झेला है, और अब झेलने वाली क्षमता नहीं है। वैंड्स की एनर्जी हाथ में है, अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, और अब मैं दुखी होना नहीं चाहती, ना होना चाहता। मतलब ना, अब वो सिचुएशन ऐसी है जैसे हो ना कि कोई इंसान एक लिहाज के वजह से, या इस तरीके से कि चलो अगर मेरे सहन करने से सिचुएशन बदल सकती है, डैमेज कंट्रोल हो सकता है, वो हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। अब वो तैयार नहीं है, वो वाली स्थिति आप में ये बदलाव देखने को मिलेगा। कहा ना, ये नंबर 8 की एनर्जी, पावर की एनर्जी बिल्कुल विपरीत रूप में, बहुत अच्छे वे में है गाइस। ये एक्चुअल में ना सेल्फ लव है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। मैं धरती पर आई हूँ, धरती पर आई, मेरी खुद के लिए भी कोई खुद के लिए जिम्मेदारी है, वो वाली बात। ये स्वार्थी होने वाली बात नहीं है, ये कर्मा में उस तरीके से बैलेंस है। आप अपने भी कर्मा खुद के लिए खोटे नहीं कर रहे हो, और किसी और के लिए भी नहीं, किसी और को भी नहीं करने दे रहे हो,
क्योंकि ऐसे कर्मा का बैलेंस क्या होता है, कोई और आपका मिसयूज ना कर पाए। आप अपना खौफ दिखाओगे गाइस, पर ये बुरे वे में नहीं है कि किसी को डराने वाली बात, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना, उसे कोई पार ना कर पाए। इसका मतलब ये थोड़े ना किसी को गलत कहना है, नहीं, पर अपनी ऊर्जा से, है ना, बिना कहे कई बार हमारी ऊर्जा जो है ना एक बाउंड्री को सेट कर देती है। हम कुछ ना कहें या बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करें बहुत अच्छे वे में, वो भी हमारी बाउंड्री को सेट कर जाती है। बस इतना सा एटीट्यूड रखो गाइस, फिर परेशानी आपने कभी नहीं झेलनी है। ये कार्ड को समझो, न्यू बिगनिंग का कार्ड, पास्ट के दरवाजे बंद हो रखे उसके बारे में, और ये आगे बढ़ने के बारे में कि आप अपनी लाइफ में अच्छा होने का इंतज़ार कर रहे हो, वो होगा। जिद करो, दुनिया बदलो। नंबर 9 की एनर्जी है, इस ईयर के बारे में बात कर रही है। हो सकता है जाते जाते ये साल जो है कुछ आपकी लाइफ में बीजारोपण कर देगा, जो ये समय कह रहा है। और पलटा है गाइस, ये समय सच्ची कहूँ ना, जिन भी निर्दोष बच्चों ने भोगा है ना, ये 2025 जून के बाद का समय बिल्कुल पलटा है। अब उन्हें वो प्राप्त होगा जो वाकई में वो डिज़र्व करते हैं। अब कहता है ना कि बहुत हो गया झेलना, बहुत हो गया आपके बार बार पैटर्न को सहन करना, अब वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब ये कार्ड फिर से नंबर 31 की एनर्जी, कमाल है। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। हो सकता है फुल मून के आसपास किसी का प्रपोजल आया आपके पास, या हो सकता है कोई अपनी फीलिंग को और ज़्यादा अच्छे वे में एक कहता है ना जो अंदर तक में कोई फील करे वो आपको शेयर करे, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है आपकी मैरिज में आपको बहुत अच्छा परिवर्तन, मतलब एक कहता है ना इमोशंस का और ज़्यादा गहराना, ये हो सकता है आपको दिखे। आप पेरेंट्स से बच्चों के हिसाब से देख रहे हो तो बहुत अच्छा शादी का प्रपोजल आने के बारे में बताया जा रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात कही जा रही है, हो सकता है आपको कोई साझेदारी में बिजनेस करने के बारे में भी कहे, क्योंकि पार्टनरशिप का कार्ड ना केवल मैरिज, रिलेशनशिप इन चीज़ों को लेकर है, फ्रेंडशिप इन चीज़ों को लेकर है, ये ना बिजनेस के बारे में भी, पार्टनरशिप में साझेदारी में बिजनेस कर रहे हो ना उसके बारे में भी कहता है। तो ये भी हो सकता है कोई आपको बोले, कहे, क्योंकि किसी की नज़र तो है जी, यहाँ पर बताया जा रही बहुत सारे लोगों की नज़र है। अब ये नहीं गलत वे में ही, है ना, कि सिर्फ एक नज़र रखकर आपके बारे में जासूसी करनी है, आपके बारे में जानना है, ये तो है, पर उसके अलावा लोग ना आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, जितना शायद आप नहीं, आपने खुद को नहीं टटोला होगा जितना लोगों ने आपको टटोल लिया है। सच्ची कहूँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों का बात करने का तरीका आपके प्रति चेंज हुआ है? आपके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना, थोड़े दायरे में रहकर बात करना, आपको सम्मान की दृष्टि से देखना। हो सकता है आप जितनी कम उतनी बात करते हो, अब लोगों से उतना तालमेल आपका नहीं है, पर जब भी बात होती है ना तो एक ये है, आपको भी फील होता है अंदर तक में, अब तो फील होता है कि लोग ना मेरी इज्जत करने लगे हैं, इज्जत करते हैं मेरी। वो बात है, क्यों डिजर्व करते हो, है ना जी। अंतरात्मा सबकी होती है, सामने से कोई बोले ना बोले उनकी नज़रों से पता चल जाता है, ये भी है। काफ़ी सारे लोग ना अपनी नज़रों से ना आपको फील करवाते हैं आप रेस्पेक्टेबल हो, आप बहुत सम्मानित इंसान हो, है ना, सम्मानजनक इंसान हो। नंबर 8, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। नंबर फिर से 8, डबल 8 की एनर्जी आ गई। ओके, अब इमोशनल विड्रॉवल नहीं होंगे, पहले भी रीडिंग में आगे ट्रिपल 8 की एनर्जी आई है जी, त्रिकोण में बनी है, त्रिकोण में बनी है ट्रिपल 8 की एनर्जी। ओके, बिल्कुल। देखो फुल मून के बाद ना आपको पता है, जैसे अभी यहाँ पर कहाँ एक पावर फील होना, ऐसा कि डिवाइन पावर मेरे साथ है। और नंबर 8 की एनर्जी है, साथ में क्या है, लॉयन की एनर्जी, शक्ति की एनर्जी, और यहाँ पर ट्रायंगल जैसा बन रहा है। ये अपने आप में शक्ति का शाइन है ना, ये अपने आप में, ये वाकई में जैसे माँ का साइन है, दुर्गा माँ का साइन है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर ये आपको लगता है ब्लैक मैजिक को लेकर या इस तरीके की चीज़ों का असर लोग आप पर डालने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों से आप फ्री होगे गाइस। ये समय तो बन रहा है, 8 8 8 की एनर्जी जो है ना,
ये ना आपके बहुत अच्छी खासी प्रोटेक्शन को लेकर बात कह रही है गाइस। धीरे धीरे अपना अपना आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा मैंने पहले बहुत उपाय किए लेकिन इन चीज़ों में मुझे फ़र्क नहीं देखने को मिला। अभी मैं कुछ नहीं और एकदम सरलता से चल रही हूँ। अपनी लाइफ पर फोकस कर रही हूँ, अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ। चीज़ें अपने आप में सुधार में जा रही है। यही है, जितना आप सरलता से लाइफ को जीते हो ना, सरलता से प्रार्थना करी सुबह, मंत्र उच्चारण जो भी आपने करना है, जैसे भी करना है। अब ज़रूरी नहीं है, देखो शायद ये बात मेरी कुछ लोगों को अच्छी ना लगे या समझ में ना आए, दोनों में से जो भी बात है। देखो अपना अपना तरीका है भक्ति का। ज़रूरी नहीं है कि हम दिया जलाएं, हम ये करें वो करें, इतना कुछ करें तभी हम आध्यात्मिक कहलाएंगे। आध्यात्मिकता का ये रास्ता है ही नहीं एक्चुअल में। जो भी इंसान आध्यात्मिक होगा ना, वो ऑनेस्टली कहूँगा, ऑनेस्टली कहूँ, वो एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव करता है जो निराकार है ना। पर हाँ, वो अपनी बात, अपनी परेशानी जब किसी को शेयर नहीं करता ना, वो एक मूर्ति रूप में किसी को देखता है, फील करता है, उनको कहता है। पर अंदर तक के भाव जो होता है ना, वो ये कि मालिक जो एक सर्वोच्च सत्ता, वो निराकार है ना। फिर वो आपको हर एक में दिखने लगेंगे, फिर वो सारे अपने लगने लगेंगे। अपना अपना तरीका है, अगर आप करो तो और भी अच्छी बात है, करना चाहिए। ये भी हमारी लाइफ में अनुशासन लेकर आते हैं, इंसान को सभ्य बनाते हैं, है ना जी। गलत नहीं है, अपना अपना तरीका है। मैं तो ये कहूँ मालिक के साथ कनेक्शन बनाने का, है ना। कुछ बच्चे जैसे माता पिता को बोलकर अपनी बात कह देते हैं, मुझे ये पीड़ा वगैरह। कुछ बच्चे चुप रहते हैं, माता पिता अपना आप समझो, वो वाली बात। तो सबका प्यार जाहिर करने का तरीका अलग अलग है। पोस्टपोनमेंट, देखो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपकी इंट्यूशन कहे किसी चीज़ को लेकर कि आपको अभी रुक जाना चाहिए, आपको कोई या तो डील नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी काम को आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, या बाहर जा रहे हो, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, कोई लंबी यात्रा है कि उसके बारे में सोच रहे हो, तो पोस्टपोनमेंट है, पोस्टपोन कर दो गाइस, है ना। अभी बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, ये ध्यान रखना। और लाइफ के सबक को याद रखना। अवेयरनेस का कार्ड आया फिर से, देखो कोई तो चीज़ ऐसी है जो पैटर्न के रूप में फिर से आपकी लाइफ में घूम रही है। यहाँ पर भी शून्य की एनर्जी, द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग का साइन, और यहाँ पर भी कंफर्मेशन के साथ। हाँ, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है गाइस। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लाइफ ने सबक क्या दिया है, उनको याद रखना, अवेयर रहना, ठीक है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ना कुछ चीज़ें इस तरीके की वापस से लूप में फंस जाओ, ऐसी चीज़ें बन रही है, खुद को संभाले हुए रखना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स के साइन को समझने की कोशिश करना। मन में दुविधा होगी आपके कभी कभी फुल मून के आसपास, जैसे अभी कहा ना, एक स्थिति ऐसी बनेगी कि वापस से पैटर्न दोहराए जैसा पास्ट का, जो यहाँ पर भी कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है। और आप समझ समझ नहीं पाओगे, आप ना थोड़े जज्बातों में आने की कोशिश करोगे। यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स के साइन को समझने की कोशिश करना। किसी वीडियो के जरिए, किसी रीडिंग के जरिए, हमारे नहीं तो किसी और की रीडिंग के जरिए एक जैसा साइन मिलकर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा आपने क्या करना है। आप कभी भी ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो ना, मालिक को बोल देना कि मालिक मेरी लाइफ का सही फैसला क्या है, आप लो, आप मेरे सारथी हो। मेरी समस्या ये है, मेरा सवाल ये है, मुझे किसी न किसी जरिए से आंसर करो, आप तक पहुंचेगा, पक्का पहुंचेगा, ठीक है। टेंशन नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा टर्न हो रहा है ना गाइस। दो दो फूल की एनर्जी आई है, शून्य शून्य की एनर्जी आई है, इन्फिनिटी का साइन भी बनता है, समझ रहे हो। बड़ा बड़ा चेंज तो होगा, ट्रिपल नहीं, 4 8, 4 टाइम 8 की एनर्जी आई है। साधारण मत समझो इस समय को, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है ना।
असाधारण स्थितियां आपने झेली है, तो ये समय साधारण बिल्कुल भी नहीं हुआ। और असाधारण तौर पर आपको हैप्पीनेस किस तरीके से मिलती है? योजनाओं के आधार पर, क्योंकि मालिक के हर एक काम में योजना जरूर होती है। दिखता कुछ है, होता कुछ और है। ओके, फाइटिंग आइसोलेशन। कुछ चीज़ें आप शायद भूल रहे हो, उन्हें आपको याद रखने, वापस से लॉइन की एनर्जी। देखो, समय ने आपको परिवर्तित किया, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, उसे दिमाग में बैठाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिचुएशन से फाइट करो, लेकिन उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। और वापस से क्या कह सकते हैं कि अगर स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जो आपको वापस से परेशानियों में डाले, तो वहाँ से खुद को थोड़ा सा अलग रखना, आपका दिल जो कहे वो चीज़ करना, और ट्रस्ट रखना, गो विद द फ्लो चलना। कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर स्थिति ऐसी बने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गो विद द फ्लो चलना। ठीक है, जो सिचुएशन आपको बार बार परेशान करती है, उससे दूर रहना आपके लिए ज़रूरी है। ट्रस्ट, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दुखी नहीं होना गाइस, अब दुखी होने वाला समय गया। आप सिचुएशन से फाइट करो, है ना, क्योंकि अब आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है और ब्रेक थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। ब्रेक थ्रू वाला समय बना हुआ है, हीलिंग वाला समय बना हुआ है। दिल, दिमाग, आत्मा को शांति, संतुष्टि और बैलेंस में आना, यही होगा आपके साथ। ठीक है, तो खुश रहना। एक न्यू बिगनिंग बाकायदा आपकी लाइफ में होने जा रही है, उसका वेलकम करो, दिल से वेलकम करो, और परिवर्तन के लिए तैयार रहना। परिवर्तन तो होकर रहेगा, पर बहुत अच्छे वे में। 4 टाइम 8 की एनर्जी आना छोटी बात नहीं होती है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। पर ये अगर दिख रहा है, और कन्फर्मेशन के साथ कन्फर्मेशन, लर्न की एनर्जी, यहाँ पर भी पावर की एनर्जी, तो ये एक कन्फर्मेशन के साथ एक जैसा साइन का आना। नंबर 13 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर फिर से नंबर 13 की एनर्जी। वो दुख में थी तो ये सुख में है ना। एक बात बहुत पहले कही थी, जो तारीख के दुख की सबसे बड़ी वजह बनी, वही तारीख आपके सुख की सबसे बड़ी वजह बनेगी। ये होगा आपके साथ। ठीक है, 0 0 आपको ज़्यादा दिखेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, खुश रहना, बिलीव रखना, सब कुछ लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, और इनको एक्सेप्ट करना, और मालिक पर बिलीव रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।